तो देखिए पहला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था। ए ऑप्शन है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, बी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1858, सी ऑप्शन 1813 चार्टर अधिनियम, डी ऑप्शन 1853 का चार्टर अधिनियम। आंसर बी राइट होगा। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया। 1857 की क्रांति ने कंपनी के शासन को एक तरह से समाप्त कर दिया था। प्रश्न संख्या 2 है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है। बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। आंसर राइट होगा सी। देखिए गंगा नदी अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है, बाकी इन सभी राज्यों से प्रवाहित होती है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। ये ऑप्शन है भारतनाट्यम तमिलनाडु, बी ऑप्शन कथकली कर्नाटक, सी ऑप्शन ओडिसी उड़ीसा, डी ऑप्शन कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। आंसर राइट होगा बी, कथकली कर्नाटक का नहीं है वरन केरल की प्रमुख नृत्य शैली है। इस शैली में नृत्य एवं संगीत का अनोखा मिश्रण होता है। इसके प्रमुख कलाकार कृष्णन, कुट्टी, शंकर कुरूप, शांताराव, शंकरदेव आदि है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा या उपरोक्त सभी। आंसर राइट होगा डी। देखिए अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है, अर्थात यहाँ पर आपके डी ऑप्शन राइट जाएगा। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया। चेर, पांड्या, सी ऑप्शन राजपूत, डी ऑप्शन चोल। तो आंसर इसमें राइट होगा सी। देखिए राजपूत वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया। 17वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का काल राजपूत काल कहलाता है। यहाँ पर ये 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, ठीक है, ये विराम में लगा हुआ। अगला प्रश्न है, मैगस्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूल रूप से किस देश का था। ए ऑप्शन पुर्तगाल, बी ग्रीस, सी मिस्र, डी ऑप्शन तुर्की। तो आंसर राइट हो जाएगा बी। देखिए मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व में आया था। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उसने इंडिका नामक पुस्तक में किया। मैगस्थनीज यूनान ग्रीस का निवासी था, सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है। हेलोबिडु, पापनासम में, बादामी में या हम्पी में। तो आंसर राइट होगा डी। देखिए विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये प्राचीन मंदिर भगवान शिव के रूपों में से एक विरूपाक्ष को समर्पित है। ये मंदिर विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोका महादेवी द्वारा बनवाया गया था। 8वां प्रश्न है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। आगरा, इलाहाबाद, झांसी या अजमेर। तो आंसर राइट होगा डी। देखिए 1615 में जहांगीर अजमेर के किले में सर थॉमस रो से तथा 1608 में कैप्टन हॉकिंस से राज दरबार में मिला था। 9वां प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मुंबई, चेन्नई, बेलूर मठ या कुंभकोणम में। तो आंसर राइट होगा सी। देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी को हुई थी। इस मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इस मठ की विश्व में कुल 205 शाखाएं हैं और इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में स्थित है। ये संगठन वेदांत की हिंदू विचारधारा को मानता है। 10वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं। मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो आंसर राइट होगा ए। देखिए आदि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पूर्व अपने पद का त्यागपत्र चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। 11वां प्रश्न है, मैरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, राइट होगा सी।
पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए जानी जाती है मैरियाना खाई, यानी कि मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, ये प्रशांत महासागर में मैरिना द्वीप के हाँ, मैरियाना द्वीप के पूर्वी भाग पर चाप आकार में फैला है। इसकी उत्पत्ति प्लेटो के खिसकने से हुई है तथा इस गर्त की खोज वर्ष 1948 में HMS चैलेंजर द्वितीय नामक जलयान द्वारा की गई थी। 12वां प्रश्न, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? सऊदी अरब, यमन, ईरान या इराक? आंसर ए राइट होगा। एशिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश सऊदी अरब, इसकी राजधानी रियाद है और मुद्रा सऊदी रियाल है। 13वां प्रश्न है, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उससे खालिस्ताने के रूप में जाना जाता है? निर्वाह खेती, किचन गार्डन, झूम खेती या रोपड़ खेती? आंसर राइट होगा डी, रोपड़ खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्रीलंका को कौन सा जल डमरूमध्य यानी कि खाड़ी अलग करता है? मन्नार खाड़ी, अकावा खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी या पाक जलडमरू मध्य? आंसर राइट होगा डी, पाक जलडमरू मध्य। अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? गंडक नदी, कोसी नदी, कृष्णा नदी या महानदी? तो देखिए, नागार्जुन सागर जो परियोजना ये आपकी कृष्णा नदी पर स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 4 अगस्त 1967 ईस्वी को पहली बार पानी छोड़ा गया था। 16वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती है? ये ऑप्शन है, वह उच्चतर वर्ग के 3 लोग बसते हैं, बी है वह पुस्तक रखी जाती है, सी है वहाँ पूरे शहर के लिए भोजन, या डी है वहाँ निचले वर्ग के लोग बसते हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जो गढ़ की जगह है, ठीक है, तो ये उच्चतर वर्ग के लोग निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में विकसित हुई है। ये प्राचीन सभ्यता है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ से मिलता है? अजंता चित्रकारी, सांची स्तूप, एलोरा चित्रकारी या उपरोक्त सभी? तो आंसर राइट होगा ए। गुप्त काल में देखिए, बौद्ध धर्म की चित्रकारी के सबसे अच्छे नमूने अजंता में मिलते हैं। इन गुफाओं का मुख्य आकर्षण भित्ति चित्रकारी है। इन चित्रों में बौद्ध धार्मिक आख्यानों और देवताओं का प्रचुरता में जीवंतता के साथ चित्रण किया गया है। वह भारतीय कला के क्षेत्र में अद्वितीय है। 18वां प्रश्न, अफ्रीका का कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? शीत शरद ऋतु, उपोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध या शीत तटवर्ती? आंसर सी राइट होगा। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका देश से घिरा है। ये उष्ण कटिबंधीय प्रकार का मरुस्थल है और यहाँ के स्थायी निवासियों को बुशमैन कहा जाता है। 19वां प्रश्न, उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? चोल राजवंश, पल्लव राजवंश, कंदम राजवंश या गंग राजवंश? तो आंसर राइट होगा डी। देखिए, गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने अपने वंश का वर्चस्व सिद्ध करने हेतु राजसी घोषणा से कोणार्क मंदिर निर्माण का आदेश दिया। 1200 वास्तुकारों और कारीगरों के एक समूह ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा और ऊर्जा से परिपूर्ण कला से 12 वर्षों की अथक मेहनत से इसका निर्माण किया। 20वां प्रश्न है, नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है? हिमालय और शिवालिक पहाड़ियाँ, शिवालिक और विंध्य पहाड़ियाँ, विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियाँ, अरावली और सतपुड़ा पहाड़ियाँ? तो देखिए, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों की प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी गुजरात तथा मध्य प्रदेश राज्य में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है और ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। मैकाल पठार का अमरकंटक शिखर उद्गम स्थल है और इस नदी का मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। 21वां प्रश्न, वह कौन सी पहली मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी हुई है? ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। ताजमहल, बुलंद दरवाजा, बीरबल का महल या शेख सलीम चिश्ती की दरगाह? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह प्रथम मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर के द्वारा निर्मित हुई है। ये दरगाह फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनवाई गई थी।
इस मकबरे को पूरी तरह से संगमरमर में तब्दील करने का श्रेय जहांगीर को है। नूरजहां द्वारा बनवाया गया अहमदुद्दौला का मकबरा भी प्रथम पूर्णतः संगमरमर से बनी इमारत में गिना जाता है। 22वां प्रश्न है, वर्ष 1919 में किन की गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? C.R. दास, लाला लाजपत राय या डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू या महात्मा गांधी? आंसर डी राइट होगा। 13 अप्रैल 1919 में हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बीभत्स घटनाओं में से एक था। ये घटना तब घटी जब दो स्थानीय लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल तथा सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के त्रिपुरा सत्र में अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी का पसंदीदा उम्मीदवार कौन था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद या पट्टभी सीतारमैया? आंसर राइट होगा डी। देखिए, वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा सत्र में अध्यक्ष के पद के लिए महात्मा गांधी की पसंद का उम्मीदवार पट्टभी सीतारमैया थे। 24वां प्रश्न है, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह खालिस्तानी के समृद्ध भंडार के लिए माना जाता है। मैग्नीज, कोयला, हेमाटाइट या तांबा? तो आंसर राइट होगा सी। बैलाडीला की पहाड़ियां जहां प्रचुर मात्रा में उच्चतम कोटि के हेमाटाइट लौह अयस्क के भंडार है, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। देखिए, लौह अयस्क वे चट्टानें और खनिज हैं जिनसे धात्विक लौह का आर्थिक विश्लेषण की प्रक्रिया की जाती है। अगला प्रश्न है, इलायची कार्डेमम पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट? तो आंसर राइट होगा सी। पश्चिमी घाट में इलायची कार्डेमम पहाड़ियां पश्चिमी घाट में स्थित है। ये केरल तथा पश्चिमी घाट में स्थित है। ये केरल तथा तमिलनाडु में फैली हुई है। यहाँ इलायची की खेती प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, 2695 मीटर, जो पश्चिमी घाट में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? फिराक गोरखपुरी, अशोक वाजपेयी, मुंशी प्रेमचंद या बंकिम चंद्र चटर्जी? सी ऑप्शन राइट होगा। भारतीय साहित्य में प्रमुख हिंदुस्तानी लेखक को धनपत राय के नाम से जाना जाता है। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रारंभ में इन्होंने नवाब राय नाम से तथा बाद में प्रेमचंद नाम से लेखन का कार्य किया। 27वां प्रश्न, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? व्यापारिक हवा, पछुआ हवा, मानसूनी हवा या ध्रुवीय हवा? आंसर सी राइट होगा। देखिए, मानसून हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा में परिवर्तन करती है। पछुआ हवा, देखिए, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियों की ओर चलने वाली स्थायी हवा। व्यापारिक हवा दोनों गोलार्ध में वर्ष भर प्रवाहित होने वाली हवाएं हैं। वहीं ध्रुवीय हवाओं की बात करें तो ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर प्रवाहित होने वाली हवाएं हैं। अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार आमतौर पर खालिस्तानी के रूप में जाने जाते हैं। लाल कुर्ती पहनने वाले, बैंगनी कुर्ती पहनने वाले, नीली कुर्ती पहनने वाले या सफेद कुर्ती पहनने वाले? तो खुदाई खिदमतगार ये जाने जाते हैं, देखिए, आमतौर पर लाल कुर्ती पहनने वाले, जिसे रेड ड्रेस्ड के रूप में जाने जाते हैं। 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बादशाह खान और फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। 29वां प्रश्न, जौनपुर के सार्की शासक सुल्तान हुसैन सार्की एक महान संगीतकार थे और उन्होंने खालिस्तानी की तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। ठुमरी, गजल, कव्वाली या दादरा? तो आंसर राइट होगा ए। जौनपुर के सार्की शासक सुल्तान हुसैन सार्की एक महान संगीतकार थे। उन्होंने ठुमरी की तर्ज पर एक बड़ा ख्याल विकसित किया था। 30वां प्रश्न, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? बताएंगे। वर्ष 1905 में, वर्ष 1904 में, वर्ष 1804 में या वर्ष 1805 में? तो आंसर इसका राइट हो जाएगा ए। देखिए, बंगाल का विभाजन सन 1905 में तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। मुस्लिम बहुल क्षेत्र के निर्माण के उद्देश्य से बंगाल को बांटा गया था, जिसे दिल्ली दरबार 1911 में रद्द कर दिया गया था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर यानी कि कारपेट सिटी भी कहा जाता है? भदोही, चेन्नई, वाराणसी या मेरठ? तो आंसर राइट होगा ए। भदोही शहर को कालीन का शहर यानी कि कारपेट सिटी भी कहा जाता है। भारत में चेन्नई शहर को भारत का डेट्राडाइट तथा दक्षिण भारत का गेटवे कहा जाता है। भारत में वाराणसी को भारत की पवित्र नगरी तथा भारत की धार्मिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। भारत में मेरठ शहर को भारत का खेल नगर कहा जाता है और भारत में कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? गोपी मोहन देव, भाई बालक सिंह, सैयद अहमद खान या हेनरी लुइस बेबियन डेरेजियो? तो आंसर ही राइट होगा। कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना वर्ष 1830 में गोपी मोहन देव राधाकांत द्वारा की गई थी। इस सभा की स्थापना सामाजिक सुधार आंदोलन का मुकाबला करने के लिए की गई थी। इस सभा द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का कड़ा विरोध किया गया था। अगला प्रश्न है, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? गोपाल, नंदलाल, धर्मपाल या देवपाल? आंसर ये राइट होगा। पाल वंश के प्रथम राजा गोपाल थे, जो इस वंश के संस्थापक थे। गोपाल भारतीय इतिहास में पहले शासक थे जिन्हें जनता द्वारा चुना गया था। गोपाल के पश्चात उसका पुत्र धर्मपाल पाल वंश का शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कौटिल्य? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए, सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य शासक अशोक महान ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। सांची मध्य प्रदेश की रायसेन जिले में स्थित है। सांची के स्तूपों में स्तूप संख्या 2 सबसे बड़ा है, जिसे महास्तूप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया या नेपाल? तो आंसर इसमें राइट होगा सी। देखिए, अंडमान और निकोबार भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित राज्य है। इसकी स्थिति बंगाल की खाड़ी में। ये 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। इसकी राजधानी पोर्ट विलियम है। इसके निकटतम देशों में इंडोनेशिया है। अगला प्रश्न है, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम या तमिलनाडु? तो बी ऑप्शन राइट होगा। लावड़ी भारत के महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश रास नृत्य, झूला नृत्य, चरकुला, जोगनी, नटवरी आदि। तमिलनाडु कड़ागम, भरतनाट्यम, कावड़ी प्रमुख है। अगला है सिक्किम, जो कि छू फाट, खंकुरी नाच, चुटके नाच, मारूनी नाच आदि। अगला प्रश्न है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और खालिस्तानी ने की थी? खुदीराम बोस, शिवराज राजगुरु, अशफाक उल्ला खान या जतेंद्र नाथ दास? आंसर सी राइट होगा। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने की थी। खुदीराम बोस भारतीय स्वाधीनता के लिए मात्र 19 वर्ष की आयु में ही फांसी पर लटका दिए गए थे। शिवराम राजगुरु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी थे। राजगुरु को भगत सिंह और सुखदेव के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था। अगला प्रश्न है, अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के पीड़ितापूर्व कार्यों का उल्लेख किसने किया है? जगनीक, चंद्रवरदाई, मतीराम या धनानंद? तो आंसर राइट होगा बी। देखिए, अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्य का उल्लेख चंद्रवरदाई ने किया है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? नर्मदा नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी या गोदावरी नदी? तो आंसर राइट होगा ए। देखिए, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी है। कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी, ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गोदावरी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता है सूती वस्त्र, सोना, मिट्टी के बर्तन या काली मिर्च? आंसर ये राइट होगा। सिंधु सभ्यता में सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता है। ये सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी। सूती वस्त्र की बनी वस्तुएं तथा मूल पत्थरों के मनके इत्यादि का भी निर्यात इस सभ्यता के अंतर्गत किया जाता था।
अगला प्रश्न है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिनमें महिलाएं शामिल थीं। 30, 20, 15 या 25। आंसर सी राइट होगा। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के कुल 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें 15 महिलाएं शामिल थीं तथा अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या 33। 42वां प्रश्न, योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया जाता है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद? तो आंसर राइट होगा सी। देखिए, योग का वर्णन ऋग्वेद में किया जाता है। चारों वेदों में वर्णित क्या वर्णित वह इस प्रकार है। देखिए, ऋग्वेद में देवी देवताओं का वर्णन, ईश्वर की स्तुति है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञ के मंत्र कर्म कांड भी हैं। सामवेद में संगीत और अथर्ववेद में आयुर्वेद ज्ञान। 43वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? वेंकट तृतीय, आचित्य देव राय, आलिया राम राजा, श्रीरंगा तृतीय? तो आंसर राइट होगा डी। श्रीरंगा तृतीय नगर साम्राज्य के अंतिम शासक थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का द्वारा वर्ष 1336 में की गई थी। इस साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश, तालुक वंश तथा अरिबिंदु वंश ने शासन किया। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथंगी, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, आर्थर बेल्सले? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथंगो था। द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि 1939 से 1945 ईस्वी तक थी। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथंगो थे। उनका कार्यकाल 1936 से 1943 तक रहा था। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? डल झील, लोकटक झील, चिल्का झील या बुलर झील? तो आंसर राइट होगा डी। देखिए, जम्मू और कश्मीर स्थित बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील में झेलम नदी गिरती है। झेलम नदी का उद्गम स्थल पीर पंजाल पर्वतमाला से है। अगला प्रश्न है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या एम.के. गांधी? तो ए ऑप्शन राइट होगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बंगाल के पहले भारतीय एडवोकेट जनरल थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत खालिस्तानी के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रति वर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है। निजामुद्दीन औलिया, वारिस अली शाह, मोइनुद्दीन चिश्ती या सलीम चिश्ती? आंसर राइट होगा बी। देखिए, प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स के मौके पर हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह में प्रतिवर्ष बाराबंकी जनपद में देवा शरीफ में मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा नदी, नर्मदा नदी, महानदी या कावेरी नदी? तो आंसर भी राइट हो जाएगा। देखिए, नर्मदा नदी आपका डेल्टा नहीं बनाती है। ये नदी गहरे खड्डों का निर्माण करती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल नर्मदा कुंड अमरकंटक मध्य प्रदेश से ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर गिरती है। गंगा, महानदी और कावेरी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट, साइनाइट, शैल या बालू पत्थर? तो बी ऑप्शन राइट होगा। आग्नेय एवं अपसादी शैलों में ताप एवं दाब के परिणाम स्वरूप रूपांतरण या परिवर्तित चट्टानों को रूपांतरित कायांतरित चट्टान कहा जाता है। साइनाइट, ग्रेफाइट, क्वार्टजाइट, स्लेट आदि रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है। 50वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 5, भाग 3, भाग 1 या भाग 9? तो आंसर राइट होगा बी। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है जो नागरिकों के हितों का संरक्षण करता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था। उसका उद्देश्य क्या था? असहयोग आंदोलन पर कार्रवाई करने के लिए, भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु, असहयोग आंदोलन के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए या हिंदू और मुस्लिम के बीच विवादों को हल करने के लिए? तो सी ऑप्शन राइट होगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन 1927 में
भारत भेजा गया था, जिसका उद्देश्य था भारत सरकार की संरचना सुधारों के लिए सुझाव देना। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इसमें कुल सदस्य थे, जिसमें से कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए भारत में इस कमीशन का विरोध हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? आयुर्वेद के दर्शन और सिद्धांतों की, आर्यों के कानून व्यवस्था की, आर्यों की राजनैतिक व्यवस्था की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की उपनिषद जो है व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था? शहजादा रहीम, शहजादा शाहयार, शहर शेर अफगान, या शहजादा खुसरो। तो देखिए, बी ऑप्शन राइट होगा। शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले तथा जहांगीर के बाद शहजादा शहरयार वास्तविक शासक था। जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहां राजधानी से दूर था। इस स्थिति का लाभ उठाकर जहांगीर की बेगम नूरजहां ने अपने दामाद शहरयार को राजा बना दिया था, जिसे शाहजहां ने हटाकर गद्दी प्राप्त की। शहरयार ने लगभग 2 महीने तक शासन किया। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच मार्च आयोजित किया गया था? भावनगर से डांडी, जूनागढ़ से डांडी, या राजकोट से डांडी, अहमदाबाद से डांडी। देखिए, भारत में अहमदाबाद से डांडी के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च, डांडी मार्च सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भारतीय राज्य में एक विधान परिषद का सृजन या समापन से संबंधित है? अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 165, या अनुच्छेद 159। आंसर राइट होगा बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 किसी भारतीय राज्य में एक विधान परिषद का सृजन या समापन से संबंधित है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है: आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर यानी कि राज्य कर को शामिल किया गया है? चुंगी कर, संपत्ति कर, आयकर, या स्टाम्प शुल्क। देखिए, जीएसटी में चुंगी कर, जिसे हम एक अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 से लागू किया था। जीएसटी में राज्य कर सरकार की चुंगी को भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है? खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, या आंत्रज्वार। आंसर राइट होगा डी, आंत्रज्वार। टाइफाइड एक संक्रामक बुखार है जो सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलता है। ये जीवाणु प्रदूषित खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ ग्रहण करने पर शरीर में पहुंचता है और मानव के प्लीहा एवं आंत को संक्रमित करता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता? सीवी रमन, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी, या हरगोविंद खुराना। आंसर बी राइट होगा। भारत के प्रख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें नोबेल पुरस्कार कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। अगला प्रश्न है, 7वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिकोहा को पनाह दी थी? गुरु हरगोविंद, गुरु रामदास, गुरु हर राया, गुरु तेग बहादुर। आंसर राइट होगा सी। 7वीं सदी में सिख गुरु हर राय द्वारा सिकोहा को पनाह दी गई थी। दारा सिकोहा शाहजहां का बड़ा भाई था। दारा सिकोहा मुगल सम्राट शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। शाहजहां उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहता था, लेकिन उत्तराधिकारी के युद्ध में उसके भाई औरंगजेब द्वारा उसे पराजित कर उसकी हत्या करवा दी गई। अगला प्रश्न है, भारत में सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा अधिक प्रचलित है? झीलों से सिंचाई, कुएं और ट्यूबवेल से जल सिंचाई, टैंक से सिंचाई, या मलजल सिंचाई। आंसर बी राइट होगा। देखिए, भारत में सिंचाई के लिए मुख्यतः कुएं एवं ट्यूबवेल का प्रयोग किया जाता है। भारत में सिंचाई नहरों के द्वारा, तालाब के द्वारा, मलजल सिंचाई के द्वारा और कुएं और ट्यूबवेल के जल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? तो देखिए, ये प्रश्न रिपीटेड है, लेकिन आपको पता ही है। योग का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है, जो चारों वेदों का वर्णित है। इस प्रकार है, देखिए, ठीक है। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था?
आंसर आप डी राइट लगाएंगे, इसमें श्रीरंगा तृतीय। 63वां प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल के शासन काल में शुरू की गई थी। लॉर्ड बैरन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेल्लेस्ली, लॉर्ड क्लाइव। तो आंसर इसमें राइट होगा सी। भारत में ब्रिटिश शासन के बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ली के शासन काल में शुरू हुआ था। स्मरण रहे कि लॉर्ड वेल्लेस्ली को सहायक संधि तथा लॉर्ड डेलहौजी को राज हड़प्पा नीति के लिए जाना जाता है। 64वां प्रश्न, निम्न में से किसके शासन काल में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हार्डिंग। तो आंसर राइट होगा डी, लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न, चरकुला लोक नृत्य राज्य से संबंधित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो देखिए, चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, लोक नृत्य है। दिए गए विकल्पों में अन्य राज्यों के लोक नृत्य भी दिए गए हैं। यहाँ राज्य लोक नृत्य देखिए, गुजरात में गरबा, डांडिया, रास, भवई। उत्तर प्रदेश में चरकुला, नौटंकी, रासलीला, कजरी, छपेली आदि। मध्य प्रदेश में जवारा, मटकी, आड़ाखड़ा, नाच, फूल पत्ती, गिरदा, नृत्य मंच। वही बिहार में पनवरिया, बक्सो, बखैन। अगला प्रश्न, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से बताएंगे किस राज्य से है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा। आंसर राइट होगा सी। गोदावरी नदी की उत्पत्ति महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होती है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। अगला प्रश्न है, महानदी बेसिन से बना कौन सा बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को समाहित करता है? हीराकुंड, ठेरी, नागार्जुन या भाखड़ा। ये ऑप्शन राइट होगा, हीराकुंड बांध। महानदी के बेसिन से बना हुआ है ये बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ जल संरक्षण को समाहित करता है। इस बांध का निर्माण प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। देखिए, 68वां प्रश्न, भारत ने वर्ष 2030 तक ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले ग्रीन हाउस गैस को समाप्त करने की योजना बनाई है। उस गैस का नाम बताएंगे। तो ये है आपकी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। 69वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये आपका भाग 3 है, ठीक है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जो नागरिकों के हितों का संरक्षण करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सा मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है? अति मुद्रास्फीति, द्रुति मुद्रास्फीति, मंद मुद्रास्फीति, लागत जन्य मुद्रास्फीति। तो आंसर डी राइट होगा। मुद्रास्फीति या महंगाई किसी अर्थव्यवस्था के समय के साथ विभिन्न माल सेवाओं की कीमत में होने वाली सामान्य वृद्धि है, जो द्रुत मुद्रास्फीति, अति मुद्रास्फीति और मंद मुद्रास्फीति गति या तीव्रता के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार है। लेकिन लागत जन्य मुद्रास्फीति केवल मजदूरी में वृद्धि या कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि या लागत